अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, आज एक ख़ातून से मेरी बात हो रही थी। शौहर की तारीफ़ करने पे, इज़हार मोहब्बत पे हम डिस्कस कर रहे थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा, कहने लगीं कि मैंने तो ये सुना है कि मर्द की अगर ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर दी जाएँ, जो वो चाहता है वो काम कर दिए जाएँ, तो वो इसी से खुश हो जाता है। मर्द को इस बात की ज़रूरत नहीं होती है कि आप उससे इज़हार मोहब्बत करें या आप उसकी तारीफ़ें करें। मैंने कहा, ये बात आपसे किसने कही है? कहने लगी, फेसबुक पे मैं एक रील देख रही थी, तो उसमें एक खातून बता रही थी कि मर्द को इज़हार मोहब्बत की, तारीफ़ों की ज़रूरत नहीं होती है। वो चाहता है कि उसके सारे काम जो हैं वो वक़्त पे मुकम्मल हो जाएँ। जो वो चाहता है उसको वक़्त पे मिल जाए। वो इसी समझ जाता है कि उसकी बीवी उससे मोहब्बत करती है, उसका ख़याल रखती है, उससे मोहब्बत करती है। मैंने कहा, एक तो बड़ा मसला हमारी सोसाइटी का ये हो गया है कि हर शख्स के हाथ में मोबाइल आ गया है, कैमरे आ गए हैं, फ़ेसबुक है, यूट्यूब है, हर बंदा यहाँ पे माहिर नफ्सियात बना हुआ है, इंटेलेक्चुअल बना हुआ है और हम सब क्या कर रहे हैं, हम उनकी बातों को सुनते हो, कहते हैं अरे वाह! ज़बरदस्त बात की है और बिना सोचे-समझे उन्हें फ़ॉलो करना शुरू कर देते हैं। मैंने उन खातून से कहा कि आप मुझे बताएँ कि आपके शौहर आपकी सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते हैं, आपका ख़याल भी रखते हैं, लेकिन क्या आपका दिल चाहता है कि आपके शौहर आपकी तारीफ़ करें सबके सामने या अकेले में आपकी तारीफ़ करें या आपसे इज़हार मोहब्बत करें? कहें जी मैम बिल्कुल, मेरा दिल चाहता है। मैंने कहा, जब आपका दिल चाहता है तो मर्द के सीने में भी एक दिल होता है। वो भी चाहता है कि उसकी तारीफ़ की जाए, उससे इज़हार मोहब्बत किया जाए। तो नाज़रीन, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हम कहीं से भी कोई भी फ़िलॉसफ़ी सुनते हैं और समझते हैं कि यही बात बिल्कुल ठीक है, हमें यही करना चाहिए और उसको बाज़ दफ़ा अप्लाई करने की वजह से हम अपना रिलेशन ख़राब कर लेते हैं। ऐसे ही मेरी एक और ख़ातून से बात हुई, 4 साल से उनका रिलेशन इंतहाई ख़राब है उनके हस्बैंड के साथ, पाकिस्तान से बाहर होती हैं, उनके शौहर किसी और लड़की के साथ इन्वॉल्व हो गए। अच्छा, उन्होंने किसी से कोचिंग ली, जिससे उन्होंने कोचिंग ली तो उन्होंने कहा कि अगर आपके शौहर ऐसा कर रहे हैं तो भाई उनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप उन्हें इग्नोर कर दें, अपने आप को फ़ोकस करें। मैंने पूछा, अच्छा अपने आप को फ़ोकस करने के लिए उन्होंने क्या बताया? आप किस तरह अपने आप को फ़ोकस करें? या अगर उन्होंने कहा कि आप खुश रहें तो आप कैसे खुश रहेंगी? तो वो कहने लगी, उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपनी ड्रेसिंग पे तवज्जो दें, अपने ग्रूमिंग पे तवज्जो दें, खुद तैयार रहा करें, खुश रहा करें। मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ। क्योंकि हम समझते हैं कि अपनी ग्रूमिंग पे तवज्जो देने से, अपनी ड्रेसिंग अच्छी कर लेने से, शॉपिंग कर लेने से, इन मादी चीज़ों के ज़रिए हम खुश हो जाएँगे, जबकि ऐसा नहीं है। ये चीज़ें आपको लंबे अरसे खुश नहीं रख सकती हैं, बल्कि शायद कुछ दिन भी खुश नहीं रख सकती हैं आपको। असल खुशी आपको मिलती है आपकी मर्ज़ी के काम करके। हम भी ये कहते हैं कि आपको खुश रहना चाहिए, आपको अपने आप को भी फ़ोकस करना चाहिए, लेकिन हम साथ में कभी नहीं कहते हैं कि अगर शौहर किसी और में इन्वॉल्व हो गया तो आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर दें, आप उसको उसके हाल पे छोड़ दें। देखिए, इतना ख़तरनाक होता है कि शौहर के पास तो ऑलरेडी एक ऑप्शन मौजूद है ना, अगर आपको उसके साथ रहना ही है, तो फिर अगर आप उसको इग्नोर कर देंगे और आप चाहेंगे ठीक है वो जाता है तो जाए घर से बाहर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ उसके जाने पे, तो उसको भी क्या प्रॉब्लम होगी? वो भी खुश होगा कि अच्छा है, मेरी भी जान छोटी, बीवी सवालात नहीं कर रही मुझसे या मेरे पीछे नहीं पड़ रही है या मुँह बना के घूम रही है घर में, ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। तो इस तरह रिलेशन और ख़राब होता है। जब भी इस तरह की सूरत-ए-हाल होती है, तो हम प्रॉपर गाइड करते हैं क्योंकि इस सूरत-ए-हाल में जानना ज़रूरी होता है कि शौहर की वैल्यूज़ क्या हैं, उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। इन चीज़ों पे काम करने के बाद मियाँ-बीवी का रिलेशन अच्छा हो जाता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेज़ हैं, जिसमें शौहर दूसरी औरतों में इन्वॉल्व हो गए, लेकिन जब उनकी बीवी ने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, तो वो दोबारा से अपनी बीवी की तरफ आ गया। अब बहुत से लोग कहेंगे कि ऐसे शौहर के साथ रहने की ज़रूरत ही क्या है? ऐसे शौहर के साथ तो कभी रहना ही चाहिए, ऐसे शौहर के लिए काम करने की ज़रूरत क्या है? देखिए, ये सारी बातें ना बिल्कुल अनरियलिस्टिक हैं। आप सोचें, एक औरत है जिसकी मजबूरी है अपने शौहर के साथ रहना, वो कहीं जा ही नहीं सकती है, तो वो क्या करे? वो शौहर के सारे अफ़ेयर्स बर्दाश्त करती रहे और साथ रहती रहे, या ये अच्छा है कि वो उस औरत को छोड़ दे, अपने अफ़ेयर्स छोड़ दे और अपनी बीवी की तरफ आ जाए? तो देखिए, बाज़ दफ़ा हमें कुछ लोग इतना गलत गाइड करते हैं, मैं वीडियोज़ में देख रही होती हूँ, आप ये 3 काम करें, बंदा आपके पीछे भागा-भागा आएगा। आप ये 3 काम करें, बंदा आपकी कदर करना शुरू कर देगा। और वो 3 काम क्या होते हैं, वो 2 काम क्या होते हैं, यही अपने आप को तवज्जो दें, अपने ग्रूमिंग पे तवज्जो दें,
छोड़ दें, इग्नोर कर दें उसको लिफ्ट नहीं कराएँ आप, वो खुद आपके पीछे-पीछे आएगा। ये हर जगह नहीं चलती है फ़िलॉसफ़ी, बल्कि मुझे लगता है कि बहुत सारी जगहों पे चलती ही नहीं है ये फ़िलॉसफ़ी। तो ख़वातीन बाज़ औक़ात इस तरह की बातों पे अमल करके अपने शौहरों को अपने से मज़ीद दूर कर देती हैं। वो शौहर जो हल्के-फुल्के अफ़ेयर में मुलव्विस होते हैं, वो और आगे बढ़ जाते हैं, बाज़ औक़ात बादशाही तक पहुँच जाती है। तो हमें पहले ये समझना चाहिए कि हमारे शौहर का क्या मिज़ाज है, किस तरह हम उसको अपनी तरफ कर सकते हैं। हर मामले में इग्नोर करना और ये सोचना कि इग्नोर करने के बाद ये बंदा मेरे पीछे भागा-भागा आएगा, ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी होती है। कमेंट्स में आप लोग मुझे लाज़मी बताइएगा कि आप मेरी राय से इत्तेफ़ाक करते हैं या नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर हमारी किताबें हासिल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में भी घरेलू मसाइल हैं, शरीक हयात की वजह से आप परेशान हैं या बच्चों ने बहुत तंग किया हुआ है, तो आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवा सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता करके। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।